नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज यूपी की करेंगे। हालांकि यूपी में विधानसभा के चुनाव जो है वो लगभग अभी 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से यूपी में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो रोज कहीं ना कहीं जनसभा तो करते ही हैं, लेकिन अब जो है वो असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के प्रमुख हैं, वो भी अब यूपी में सक्रिय हो गए हैं। और यूपी में ना सिर्फ सक्रिय हो गए हैं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर गठबंधन में उनको शामिल किया जाता है तो वो शामिल होने के लिए तैयार हैं। यानी गठबंधन किसके साथ? जो अखिलेश यादव हैं उनके साथ, जो कांग्रेस है उनके साथ। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल करेंगे, नहीं करेंगे, इस सब पर आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जिस खबर को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ही एक नेता हैं इसरार अहमद, जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के। उनका एक बयान आया। बयान हालांकि पहले का है कि वो दो बयान उसमें देते हैं, एक तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर और दूसरा मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। जो जौहर यूनिवर्सिटी है उस पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिल्कुल मौन बैठे हैं, अखिलेश यादव कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव का जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बयान आ चुका है, लगातार उनके ट्वीट आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा वो ये कि अगर अब अखिलेश यादव को तय करना है कि उनके साथ मुसलमान जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो मुसलमानों की आवाज को नहीं उठाएंगे तो फिर उनके साथ मुसलमान क्यों जाएंगे। मुसलमान अब कोई बंधुआ नहीं है जो वो उनके साथ ही जाए। यानी उन्होंने साफ साफ कहा कि अब मुसलमान मतदाता जो हैं वो अपना रहनुमा चुनेगा, और अगर वो अपना रहनुमा चुनते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान होगा अखिलेश यादव को या उस गठबंधन को। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया कि अगर वो गठबंधन में आते हैं तो ना सिर्फ उनको एक सम्मानजनक सीट चाहिए, बल्कि बराबरी से बातचीत होनी चाहिए। बराबरी से बातचीत का उनका मकसद ये है कि वो जितनी सीटें डिमांड करेंगे उस लिहाज से उनको 10-15 ऊपर नीचे करके उनको सीट मिलनी चाहिए। अब सवाल है कि 403 में 200 सीट तो पहले ही कांग्रेस पार्टी मांग रही है, और अगर ये 50 सीट 60 सीट का डिमांड असदुद्दीन ओवैसी भी कर देते हैं और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, अगर वो भी रहते हैं, तो फिर अखिलेश यादव क्या 150 से कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो संभव है नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कम से कम भी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो 300 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे या 280 290 सीट पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, उससे कम पर तो वो मानेंगे नहीं। और अब जो ये एक नया फार्मूला दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि उनके साथ भी बराबरी से बातचीत हो, तो क्या इसको अखिलेश यादव मानेंगे? अब इस पर आने वाले समय में धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी उस गठबंधन के पार्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने अपना इरादा एक प्रकार से जाहिर कर दिया है, और जाहिर किस रूप में किया है कि आप देखिए कि लगभग 143 विधानसभा सीटें यूपी में ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता जो है वो निर्णायक की भूमिका में है। और अगर निर्णायक की भूमिका में, और लगभग 70 से 72 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर कि मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा है। और वो ज्यादातर आपको जो सीटें हैं वो पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी 3 जगहों पर यूपी में अपनी जनसभाएं की, और वो जगह है बहराइच, सहारनपुर और बिजनौर। यानी कि
जहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा हैं, वहां से असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जनसभाओं की शुरुआत एक प्रकार से कर दी है और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो उस पीडीए वाली सीट, जहां पर महत्वपूर्ण सीटें हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। यानी कि अगर आप उनको अपने गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो वो आपको भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होंगे। और असदुद्दीन ओवैसी का कम से कम इस रूप में ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड क्या अच्छा रहा है कि आपको याद होगा कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी इसी प्रकार से तेजस्वी यादव से, लालू यादव से पहले चिट्ठी लिख करके, फिर बाद में आपने वो भी नजारा देखा होगा कि जब ढोल नगाड़ों के साथ